बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊँगी जो कि मुहर्रमुल हराम के महीने में सब लोग अपने घरों में बनाते हैं और यकीनन आप भी बनाते होंगे। और आज मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊँगी जो कि बड़ी आसान है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा। अब मैंने एक साफ़ देगची ली है, उसमें तकरीबन मैंने 1.5 किलो प्याज धो के साफ़ करके काट के फ्राई करने के लिए गरम ऑयल में डाल दिए हैं और इसको मुझे डार्क ब्राउन करना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और इसमें मुझे अदरक, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, इसकी मैंने प्यूरी बना लेनी है और इसको भी मैं इसी में इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली है और मैं थोड़ी देर में इसको तैयार करूँगी। अब ये देखें, प्याज हमारा खासा डार्क ब्राउन हो गया है या गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसे और कलर देना है क्योंकि हमने इसको हलीम के ऊपर सर्व करना है। और जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो फिर ये प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करके प्लेटर में निकाल लूँगी। और ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है जो कि मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है और इसको भी मैं अभी बनाने के लिए तैयार करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी ये हलीम पसंद आई है। अब ये जो देख, प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको मैं एक प्लेटर में अलग से निकाल के खुश्क कर लूँगी। और थोड़ा सा प्याज मैं ऑयल में रहने दूँगी। ऑयल आप तकरीबन 1.5 कप डाल लीजिए और अगर कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आप कर लीजिएगा। ये देखें, जो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन की है उसको मैंने निकाल के प्लेटर में फैला के रख दिया है। अब जो मेरे पास चिकन था वो भी मैंने अब थोड़े से प्याज जो मैंने बचाए थे उसी में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। चिकन में फ्राई करने के बाद इसमें मैं तमाम स्पाइसेस डालूँगी जो कि इसमें दरकार हैं। अभी जो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का प्यूरी बनाया था वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन में, ताकि इसका भी अरोमा चिकन में अच्छे से शामिल हो जाए। आपने इसको पहले फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस डालनी है। आप इसमें हल्दी, सुरख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई, नमक, ये तमाम चीज़ें आपने 1-1 टेबल स्पून डाल लेनी है। और 1.5 चम्मच सूखा पिसा धनिया, ये भी आप इसमें डाल दीजिए। और 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है। वो भी मैं इसी मसाले में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, ये चिकन, इसको मैं प्याज में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जो टमाटर मैंने अभी आपको बताए थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई थी वो भी आप इसी में डाल दीजिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कीजिए ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें जज़्ब हो जाएं। और हमें गोश्त को गलाने के लिए पानी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप इसको अच्छे से और फ्राई कर लीजिए। अब मेरे पास 1.5 जग पानी है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और जब ये अच्छे से गल जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अभी मैंने इसमें ये 1.5 जग पानी डाल दिया है और आपने इसको ज़रूर बनाना है, घर वालों को खिलाना है और मेहमानों को। अब ये देखें, ये तमाम चीज़ें पानी में शामिल हो चुकी हैं
और चिकन में। अब मैं इसको कुछ देर के लिए दम पे रख दूँगी ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और चिकन इसमें गल जाए। अब ये मेरे पास तमाम अजनास हैं, जिसमें दाल मूंग, दाल मसूर, अरहर की दाल, दाल चना, चावल, ये तमाम चीज़ें मैंने तमाम दालें हाफ़ हाफ़ कप ली हैं और दाल चना मैंने 2 कप लिए हैं। इसमें मैंने परात में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको साफ़ करके 2-3 घंटे के लिए इसको भिगो दूँगी। और एक डब्बा मैंने इज़ी कुक हलीम लिया है शान वालों का, वो भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये जो तमाम अजनास हैं, इसकी सफाई करने के बाद इसको अच्छे से धो के 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम इसको पकाएंगे। और मेरे पास जौ का दलिया है, वो भी मैंने अपने पास रखा हुआ है इसी में डालने के लिए। जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो भी मैं इसमें शामिल करके पकाऊंगी। ये दलिया डालने से ये हलीम बहुत मज़े की बनती है और बहुत शानदार जायका तैयार होता है इसमें। अब एक हम बड़ा देगचा लेंगे, उसमें पानी बॉयल कर देंगे और जो अजनास मैंने दालें, चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसमें डाल दूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होते रहेंगे और पक जाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें पक जाएं और ये दालें गल जाएं, क्योंकि दालों को गलाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जौ का दलिया है 1 पैकेट, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि ये दालें लेसदार हो जाएं और हलीम की शक्ल अख्तियार करें। अब मैं इसको अच्छे से फिर हिलाऊंगी और इसको काफ़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी ताकि ये दालें अच्छे से गल जाएं। अब ये देखें, तमाम अजनास उबलते हुए पानी में डाल के मैंने इसको कुछ देर के लिए ढक दिया है। अब जो मैंने आपको चिकन बताया था, मसाला इसका कोरमा बनाना, अब ये चिकन मैं निकाल लूँगी सारा, क्योंकि मुझे इसको शर्ट करना है। शर्ट करने के बाद मैं इसको हलीम में इस्तेमाल करूँगी। शोरबा इसका मैं रहने दूँगी और जो चिकन है उसको मैं निकाल लूँगी। अब इसमें इस शोरबे को मैंने खुश्क करना है। जो डब्बा मैंने आपको शान वालों की हलीम बताई थी, वो भी मैं इसी मसाले में और ऑयल आने तक मैं उसको भी इसमें डाल दूँगी ताकि जायका और शानदार हो जाए तैयार हलीम इसमें डालने से। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें भी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमने साबुत भी रखी हैं, और ये एक डब्बा भी हमने बड़े साइज़ का वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और ताकि इसका भी जायका इस मसाले में, कोरमे में अच्छे से शामिल हो जाए। और इसमें मैं 2 जग पानी का डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और पक जाए। अब ये दालें मैं चेक करूंगी जो हमने काफ़ी देर से चढ़ाई हुई थी, इसको मैं गला लूँगी। अब मैंने जो दालें गलाई थी उसको मैंने घोटा लगा के उसमें ये कोरमे का शोरबा सारा डाल दिया है और शर्ट की हुई मुर्गी वो भी इसमें शामिल कर दी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि दालों को मैंने घोटा लगा दिया है और ये कोरमा भी और मुर्गी ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद और पकाऊंगी ताकि ये लेसदार हलीम तैयार हो जाए और ये बड़े जायके वाली
और बहुत मज़े की हलीम तैयार हुई है। ये बहुत आसान है, आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लेंगी। अब ये मैंने कुछ हरी मिर्चें हैं उसकी कटोरी भर के बारीक बारीक काट ली हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से इसमें पकाऊंगी और थोड़ा सा घोटा और लगाएंगे ताकि ये मज़ीद पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। और इस पर मैंने लेमन, अदरक और जो प्याज फ्राई किया था वो शामिल कर दी है। और वीडियो लाइक करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।